हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एंजाइना पेन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एंजाइना को समझने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए बेल नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, एंजाइना पेन को इस्चेमिक पेन भी कहा जाता है। एंजाइना पेन को समझने के लिए हमें सबसे पहले हार्ट को समझना पड़ेगा कि हार्ट होता क्या है और इसके कार्य क्या क्या होते हैं। दोस्तों, हार्ट हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जिसका स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस किसी को भी अपनी जान प्यारी होती है वह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका हार्ट अस्वस्थ रहे। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम हार्ट को हेल्दी बनाकर हार्ट के कार्य को ना रोकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हार्ट का कार्य क्या है, तो यह क्यों हमारे शरीर में होता है, तो ध्यान से सुनिए। हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है जो कि 415 ग्राम का होता है, जिसमें बहुत सी धमनियाँ होती है, और यह धमनियाँ O2 को, ऑक्सीजन को और पोषक तत्वों को हमारे शरीर में रक्त के द्वारा ऊतकों तक और शरीर के अन्य हिस्सों तक पंप करने का कार्य करती है। और जब इस हार्ट के पंप के साइकिल में अवरोध आ जाता है तो व्यक्ति एंजाइना का शिकार हो जाता है। एंजाइना का दर्द दोस्तों निचोड़े जाने वाले दर्द की तरह दबाव वाला दर्द, भारीपन लिए हुए जकड़न और सीने में दर्द जैसा महसूस किया जाता है। एंजाइना को इस्चेमिक चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। यदि एंजाइना पेन बार बार हो रहा हो तो इसे साधारण चेस्ट पेन ना समझें और तुरंत अपना ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं। दोस्तों, अब हम जानते हैं एंजाइना के लक्षणों को। एंजाइना में पेशेंट को ये लक्षण आते हैं कि उसे निचोड़े जाने जैसा प्रेशर फील होता है, छाती में जकड़न होती है और उसकी छाती में उसे कसा हुआ फील होता है, छाती में जलन व दर्द भी होता है, गर्दन और गले में दर्द फील होता है, हाथ और कंधे में भी उसे दर्द होता है, पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है। दोस्तों, पेशेंट को जबड़े में लगातार दर्द होता है और दांतों में भी दर्द होता है तथा अन्य लक्षण जैसे कि खट्टी डकारें आना, पेट में जलन होना, कमज़ोरी महसूस होना, पसीने आना, ऐंठन फील होना, जी मिचलाना, उल्टी फील होना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये सभी लक्षण भी दिखाई देते हैं एंजाइना पेन में। दोस्तों, अब हम जानते हैं एंजाइना पेन के कॉज को, कारण को। जब आपके हृदय को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो हार्ट अपना काम, जो कि उसका काम होता है O2 और ब्लड को हार्ट तक ही पहुंचाना, वो नहीं कर पाता है। इसमें मौजूद जो O2 होता है वह हार्ट की मांसपेशियों तक नहीं पहुंचा पाता है, तो इस ब्लड सर्कुलेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तो इस कारण से इस्चेमिक हार्ट पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। आगे हम दोस्तों जानते हैं एंजाइना का पता लगाने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, उसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है एंजाइना पेन की। तो इसके लिए हम अपने ECG कराएं या EKG कराएं, साथ ही तनाव परीक्षण कराएं, CT स्कैन और इकोकार्डियोग्राम, कोरोनरी एंजियोग्राफी, छाती का एक्सरे करा सकते हैं और साथ ही ब्लड टेस्ट भी कराएं। तो ये सभी एंजाइना पेन को डायग्नोस करते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं एंजाइना की वजह क्या होती है। इसकी वजह होती है बढ़ती उम्र, हार्ट डिसीज़ की फैमिली हिस्ट्री, टोबैको यूज़र्स, डायबिटिक और BP पेशेंट, पर्याप्त मात्रा में हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ओबेसिटी होना, और इसके अलावा मेडिकेशन का यूज़ करना, जो कि जैसे डायबिटिक और BP के पेशेंट यूज़ करते हैं, उस मेडिसिन से भी आगे चल के एंजाइना हो सकता है उन्हें।
इसके अलावा ड्रग मिसयूज़ करना, कोल्ड टेम्परेचर, अन्य ये सभी स्थिति होती है एंजाइना की। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी को आर्टरी की डिसीज़ हो और मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, ट्राइग्लिसराइड किसी का बढ़ा हुआ हो, तो इन सभी कारणों के कारण भी एंजाइना पेन पेशेंट में देखे जाते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों एंजाइना पेन की ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है। तो पहली मेडिसिन है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। क्यों? तो दोस्तों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस एंजाइना पेक्टोरिस की टॉप मेडिसिन में से एक है। जब पेशेंट को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट बंधा हुआ उसका हार्ट फील होता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आयरन बैंड से उसके हार्ट को चारों तरफ से बांध दिया हो, तो इस तरह की फीलिंग यदि किसी पेशेंट को होती है तो उसे तुरंत कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस क्यू में दी जाए तो वह बेटर फील करेगा, वह अच्छा हो जाएगा। तब यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी साबित होती है। सेकंड मेडिसिन है हमारी स्पाइसुला 30। यदि दोस्तों किसी पेशेंट को एंजाइना पेन हो और वह पेशेंट स्मोकर्स हो, ड्रंकर्स हो, तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को स्पाइसुला 30 में दीजिए तो यह बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों आगे हम देखते हैं तीसरी मेडिसिन, थर्ड मेडिसिन नासा ट्राइप्यूडियंस 6X। जब पेशेंट को हार्ट में प्रेशर फील हो और हार्ट में स्टिचिंग पेन हो और यह पेन उसके नेक से लेकर आर्म तक और लेफ़्ट शोल्डर तक की चला जाए, तो इस कंडीशन में पेशेंट को नासा ट्राइप्यूडियंस 6X में देंगे। साथ में पेशेंट को डेथ का भी फियर होता है, तो इस सभी सिम्टम्स को देखते हुए हम उसे 6X में नासा मेडिसिन को दे देंगे, तो यह बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करेगी।